कैसे हैं आप सब। मैं हूं गरिमा और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं थर्ड चैप्टर बिजनेस स्टडीज का। देखो मैंने जो पहले वीडियोस दिए थे उसमें मैं 2 चैप्टर करवा चुकी हूँ कंप्लीट। ठीक है, अब आज स्टार्ट करते हैं थर्ड चैप्टर जिसका नाम है पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। ठीक है, इस वाले वीडियो में इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। देखो सबसे पहले क्या हुआ था, अपने यहाँ पे बुक निकालो। देखो सबसे पहले इंडिपेंडेंस के टाइम में सिंस इंडिपेंडेंस क्या रोल था पब्लिक सेक्टर का, क्या रोल था प्राइवेट सेक्टर का, पेज नंबर 89। ठीक है, देखो इंडिपेंडेंस होने के बाद यानी इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस जो हमारा सरकार था या जो हमारी सरकार थी उसने काफी सारे एंटरप्राइजेस को कर दिया था नेशनलाइज। ठीक है, देखो अब एक चीज मैं तुम्हें बताती हूँ, काफी ज्यादा देखो अब जब हमारा देश आजाद हुआ था तब काफी सारी जगह पब्लिक सेक्टर लोगों को काम दे दिया गया था, यानी द रोल फॉर पब्लिक सेक्टर वाज इंक्रीज। ठीक है, और प्राइवेट सेक्टर वालों को इतना ज्यादा काम नहीं दिया गया था, सबसे पहली बात। दूसरी बात, पब्लिक सेक्टर ने इतना अच्छा काम किया ही नहीं आफ्टर इंडिपेंडेंस, जब गवर्नमेंट ने कहा कि इन सब चीजों पे आपको काम करना है। इसी वजह से गवर्नमेंट को प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा रोल देना पड़ा क्योंकि पब्लिक सेक्टर का जो परफॉर्मेंस था काफी डिसअपॉइंटिंग था। ठीक है, तो इस वजह से गवर्नमेंट को काफी सारी चीजें करनी पड़ी ताकि जो पब्लिक सेक्टर का रोल है वो कम कर सके, प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ा सके। ठीक है, अब यही चीज बुक से देखते हैं। देखो मैनी एरियाज, मैं यही बोली थी कि मैनी एरियाज फॉर रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर, एंट्री जो थी प्राइवेट सेक्टर की काफी ज्यादा रेस्ट्रिक्टेड थी। ठीक है, इन स्पाइट ऑफ गिविंग प्रायोरिटी टू पब्लिक सेक्टर, दिस सेक्टर could not do much for the economic development of the country, जो मैं समझा चुकी हूँ। यानी पब्लिक सेक्टर ने इतना कोई बड़ा योगदान नहीं दिया। That's why 1991 में गवर्नमेंट ने अडॉप्ट की थी द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, यानी गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, गवर्नमेंट अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। बट प्राइवेटाइजेशन का इतना आपके बुक में है नहीं, लेकिन मैंने बता दिया। मेन हम ये दोनों चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद जब लिबरलाइजेशन आया, ग्लोबलाइजेशन आया, तो काफी ज्यादा जो एंट्री रेस्ट्रिक्टेड थी प्राइवेट सेक्टर को कि आप यहाँ जगह काम नहीं कर सकते, वो एंट्री धीरे धीरे खुल चुकी थी। यानी अब धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ रहा था, प्राइवेट सेक्टर काफी सारे चीजों को हाथ में ले रही थी। ठीक है, अब देखना, ड्यू टू दीज चेंजेस, हमारे और ये सब चीजें करने की वजह से, प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा रोल देने की वजह से हमारे जो इंडिया का इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया। क्या बोला, देखो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया। ठीक है, द बिजनेस एनवायरमेंट हैज गॉन अंडर ट्रिमेंडस चेंजेस, यानी द बिजनेस एनवायरमेंट हैज गॉन अंडर ट्रिमेंडस चेंजेस, काफी ज्यादा चेंजेस होने लगे बिजनेस में। ठीक है, नाउ देयर इज मोर एंड ओपन कॉम्पिटेटिव। ठीक है, और प्राइवेट सेक्टर के आने के बाद बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ गया बिटवीन पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। तो ये ओवरव्यू था चैप्टर का, इंट्रोडक्शन था। ठीक है, अब देखो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस, ये तो हमने देख लिया ज्यादा रोल किसको दिया गया बाय इंडिपेंडेंस। अब हमें इन चीजों को समझना है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। तो देखो इंट्रोडक्शन हो गया, तो अब इसकी हेडिंग भी चेंज होगी। टाइप्स ऑफ पब्लिक सेक्टर प्राइस।
देखो 3 तरीके की थी। एक थी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, हाँ बोलो। वाटर फूड मिल जाए। ठीक है। हाँ। दूसरी कौन सी थी बताओ, दूसरी कौन सी थी बुक से देख के बताओ। और तीसरी कौन सी थी, यानी कितने टाइप्स की पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस थी। देखो एक थी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, ठीक है, एक थी हमारी गवर्नमेंट कंपनी, ये देखो, और एक थी पब्लिक कॉर्पोरेशन। गवर्नमेंट कंपनी मैंने बता दी, और एक था अपना पब्लिक कॉर्पोरेशन। तीन में अपने मतलब पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस 3 तरीके की थी। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, पब्लिक कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है। अब देखना, आज मैं स्टार्ट कराने वाली हूँ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग से। देखो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स क्या होता है ये इस वीडियो में देखेंगे, आगे वाली वीडियो में दूसरे वाली चीजें कवर करेंगे। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, यानी सबसे पुरानी फॉर्म अगर मैं बोलूं पब्लिक सेक्टर की तो ये थी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, ठीक है। द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग इज कंसिडर्ड वन एज डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट, यानी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को गवर्नमेंट के इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। इसका कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं था, और ये किसके इट फंक्शंस अंडर द ओवरऑल कंट्रोल ऑफ वन मिनिस्ट्री, यानी ये किसके अंडर में काम करती थी, ओवरऑल कंट्रोल ऑफ वन मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट। इसका एग्जाम्पल बता देती हूँ मैं। एक तो तुम्हारा है रेलवे, एक है तुम्हारा डिफेंस, ठीक है, एक है आपका पोस्ट एंड टेलीग्राफ, एक है आपका ब्रॉडकास्टिंग, टेलीफोन सर्विसेज एक्सेट्रा। यानी 3 चीजें याद रखो। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, और ये किसके कंट्रोल में रहती है, ये चीज आपको याद रखनी। इसका एग्जाम्पल है रेलवेज वगैरह, आपके रेलवेज, ब्रॉडकास्टिंग, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, डिफेंस, ठीक है, और इसका सेपरेट एक्जिस्टेंस नहीं होता है। तो आज हमने क्या कवर किया, आज हमने ये देखा कि चैप्टर का ओवरव्यू क्या है, कैसे पहले आजादी से पहले पब्लिक सेक्टर को बहुत ज्यादा रोल दिया गया, पर जब पब्लिक सेक्टर ने इतनी अच्छी तरीके से काम नहीं किया तो प्राइवेट सेक्टर को आगे बढ़ाया गया, ठीक है। उसके बाद हमने देखा फॉर्म्स कितने तरह की पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस होती है, जिसमें से आज हमने स्टार्ट किया है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स क्या होते हैं बहुत अच्छे से मैंने बता दिया है। अगले वीडियोस में उसके क्या क्या चीजें बाकी रहती हैं, उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स बाकी रहते हैं, ठीक है गाइस। तब तक इसको रिवाइज करके और नेक्स्ट वीडियो में आगे वाले टॉपिक्स को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, मैं हूँ गरिमा।